अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से आर्डिनो से आने वाले 5 वोल्ट जो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलता है, उससे हम 5 वोल्ट आउटपुट जो डीसी होते हैं उससे हम किस तरीके से 220 वोल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है रिले। ये है 12 वोल्ट की रिले। ये 12 वोल्ट की रिले है। इसके साथ एक ट्रांजिस्टर है NPN C945 और एक रजिस्टर है। तो हम किस तरीके से काम करेंगे कि हमारा जो है स्विचिंग का प्रोसेस, आपने सुना होगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो 2 मकसद के लिए काम आता है। ट्रांजिस्टर से हम स्विचिंग करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए। तो हम ये दोनों काम आज देखेंगे किस तरीके से ट्रांजिस्टर से हम करते हैं। और रिले का मैं आपको पहले बता दूं कि रिले काम किस तरह करता है। रिले के अंदर ये 12 वोल्ट की रिले है। डिफरेंट वोल्ट्स की रिले होती है, 24 वोल्ट की भी होती है, 220 वोल्ट की भी होती है और मुख्तलिफ वोल्ट्स की रिले होती है। और उनके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है ऊपर बनाया दिया गया होता है। लेकिन आप छोटे से शुरुआत करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रिले का वर्क होता है। तो ये देखें, रिले में 1 2 3 4 5 पिन्स हैं हमारे पास। रिले की 5 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5। ये वाली पिन जो है ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। ये और ये वाली जो पिन है ये कॉइल की पिन है। कॉइल इसके अंदर लगी होती है जिसको हम 12 वोल्ट देते हैं। और ये वाली जो पिन है ये पिन इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाली जो पिन है ये इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। जब हम इसे 12 वोल्ट देते हैं इस 2 पॉइंट्स पे, तो ये वाली जो पिन है जो इसके साथ कनेक्ट है ये जाके इसके साथ जुड़ जाती है। नॉर्मली ओपन के साथ जुड़ जाती है, नॉर्मली क्लोज से हट जाती है। तो फंक्शन होता किस तरीके से है? फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। आप देखें, ये है हमारे पास एक LED यहाँ पे और एक LED है ये यहाँ पे। ये इसकी नेगेटिव पिन, ये नेगेटिव पिन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पिन। ये 2 LEDs हैं। मैंने इनकी पॉजिटिव लेग्स को मिला दिया और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से इसको लगा दिया। ठीक है। अब जैसे ही इस LED को नेगेटिव मिलेगा तो ये LED ऑन हो जाएगी और जब इसको मिलेगा तो ये वाली LED ऑन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसे पिन बनाते हैं और नेगेटिव पॉइंट सीधा जाके इसके साथ लगा देते हैं। अब देखें, इसको पॉजिटिव मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। इस टाइम जो ये लाइट है ये ऑन है। लाइट क्या है, ऑन है। ये है रिले। यहाँ पे रिले का ये कॉइल आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कॉइल है। ये वाली जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये पिन ये वाली पिन है। और ये जो पिन है ये नॉर्मली क्लोज ये वाली है। और ये जो पिन है ये नॉर्मली ओपन है, ये वाली पिन है। एक पॉइंट ये है रिले का, एक ये है और एक ये। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये जो 4 और 5 है ये कॉइल की है। ये 1 नॉर्मली ओपन, 2 नॉर्मली क्लोज और 3 कॉमन, ये वाली पिन। अब होएगा क्या, होएगा ये कि जब मैं इस कॉइल को 12 वोल्ट दूंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो इस वायर को अपनी तरफ खींच लेगा और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो पिन है ये जाके इस पॉइंट से जुड़ जाएगी ऐसे करके। तो फिर ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको 12 वोल्ट हटा दूंगा इसके ऊपर से तो ये पॉइंट पिन जो है वापस जाके इसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ पीछे एक स्प्रिंग लगा होता है जिसने इसको होल्ड किया होता है। तो इस तरीके से रिले वर्क करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिले, ये देखें ये सप्लाई है, यहाँ से मेरे 12 वोल्ट मिलेंगे। ये कॉइल की पिन्स हैं, ये 2 पिन्स जो हैं ये कॉइल्स की हैं। तो आपको भी आवाज़ आएगी टक की जब ये पॉइंट इस जाके मिलेगा। ये देखें, आवाज़ आ रही है। ये देखें, ये है रिले वर्क कर रही है। नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन की तरफ जाके ये जुड़ रही है।
अब हम इससे फंक्शन वर्क क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारे पिन पॉइंट्स हैं रिले की, 1 2 3 4 और एक ये 5। हम चाहते हैं कि हम जब पीछे से आर्डिनो को कहें कि 5 वोल्ट पिन, हम किसी पिन को कहें कि 8 नंबर पिन हाई हो जाए, तो हमारी जो है एलईडी 220 वोल्ट का जो बल्ब है वो भी हाई हो जाए। तो वो किस तरह होगा देखें। ये रिले जो इसके अंदर है, इसका फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। ये जो पिन्स हैं, ये कौन सी पिन्स हैं, कॉइल की। ओके, जैसे ही मैं इसको 12 वोल्ट दूंगा, ये पिन जो है ये इसके साथ जाके मिल जाएगी। ये है नॉर्मली क्लोज पॉइंट और ये है नॉर्मली ओपन पॉइंट। अब ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की ये है बेस, कलेक्टर, एमीटर। इसका जो नंबर है वो है C945, C945, C945। और ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN, C945। आप इसको देखें, ये इसकी बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। इसका आपको मैं जो है डाटा वो मैं आपको शो करा दूंगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस टाइम। अच्छा, तो अब हम इसे वर्क किस तरह करेंगे। ये रिले के पॉइंट्स आ गई हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। ये मैं ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे बना देता हूँ। ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। हमारे पास यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट की, ये प्लस ये माइनस। अब मैं क्या करता हूँ कि प्लस का जो पॉइंट है ये सीधा जाके मैं रिले के इस पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ। अब जैसे ही माइनस जो है इस पॉइंट को मिलेगी, ये नॉर्मली क्लोज से जाकर नॉर्मली ओपन के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब माइनस किस तरह देंगे, माइनस जो है वो मैं जाके इसकी एमीटर पे दे दूँगा ट्रांजिस्टर की, और कलेक्टर से करंट जाके इधर दे दूँगा इस पॉइंट पे। अब क्या है, पॉजिटिव इसको मिल रहा है, रिले को इस टाइम पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव अभी तक नहीं मिला। क्यों, नेगेटिव यहाँ से एमीटर में गया हुआ है लेकिन कलेक्टर से बाहर नहीं आ रहा। तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मैं बेस पे सिग्नल नहीं दूंगा, जब तक मैं बेस पे सिग्नल नहीं दूंगा। ये रेजिस्टेंस लगाई और मैं बेस से इस बेस पे आर्डिनो के थ्रू पिन नंबर 8 से सिग्नल दूंगा। जैसे ही मैं पिन नंबर 8 को हाई कराऊंगा, बेस पे सिग्नल जाएगा और नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव करंट यहाँ से फ़्लो होके इस कॉइल को मिल जाएगा, और ये कॉइल है ये टक करके ऑन हो जाएगी, नॉर्मली ओपन के साथ जुड़ जाएगी। और यहाँ पे आगे मैं एक 220 वोल्ट का एलईडी बल्ब लगा दूंगा, ठीक है। अब वो किस तरह चलेगा, ये 220 वोल्ट का एक एलईडी बल्ब किस तरह चलेगा। इस पॉइंट को, अब हमारी एक न्यूट्रल होती है, एक लाइव होती है। लाइव वायर जो है वो मैं इस एलईडी के एक पॉइंट को मैंने दे दिया। अब जैसे ही इसको न्यूट्रल मिलेगा ये एलईडी चल पड़ेगी। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो मैं जाके इस पॉइंट के साथ लगा दूंगा, यानी कि इसके साथ लगा दूंगा। तो जैसे ही 12 वोल्ट इसको मिलेंगे ये ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगी, तो नेगेटिव न्यूट्रल इसको इधर से इधर मिल जाएगी और ये एलईडी 220 वोल्ट की ऑन हो जाएगी। तो आप देखेंगे किस तरीके से हमने 5 वोल्ट से एक 220 वोल्ट को एलईडी को कंट्रोल कराया। तो अब हम ये सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो अब सर्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक रेजिस्टर, रिले और ये ट्रांजिस्टर। 5 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे आएगा, 5 वोल्ट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके हम 12 वोल्ट के सिग्नल यहाँ पे देंगे, और 5 वोल्ट का जो सिग्नल आएगा वो एज अ स्विचिंग भी होगी कि टक करके ये ऑन होगा, ये स्विच हो जाएगा। तो ये एम्पलीफाई भी एट अ टाइम हो रहा है और स्विचिंग भी एट अ टाइम हो रही है। तो अब हम जो है इसको बनाते हैं।
ये हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को लगा देंगे, यानी कि सप्लाई की पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और कलेक्टर से हमारा जो कि नेगेटिव आना है, तो कलेक्टर हमारी ये मिड पॉइंट एलईडी की मिड वाली है, ये हमारी कलेक्टर है। तो कलेक्टर को जो है हम इसके साथ ये हमारी कलेक्टर पे भी लगी। यहाँ पे हम बैटरी की नेगेटिव पॉइंट देंगे, तो नेगेटिव के लिए भी मैं एक वायर को इस्तेमाल करता हूँ। इधर नेगेटिव पॉइंट देना है, यहाँ पे नेगेटिव वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम नेगेटिव दे देंगे बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव। जैसे ही बेस पे सिग्नल मिलेगा, नेगेटिव करंट जो है वो कलेक्टर से इस पॉइंट पे चल जाएगा और हमारी ये पिन इधर से नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन के साथ जाके मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट देने हैं, तो इसके लिए भी मैं एक वायर जो है वो यहाँ पे निकाल लेता हूँ जी। तो यहाँ पे 220 वोल्ट देने हैं, तो मैं एक वायर ले आया हूँ, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इस पॉइंट पे। इस वायर को भी जो है हम सोल्ड कर लेते हैं। ये भी सोल्ड होगी, यहाँ पे हम 220 दे देंगे। अब बेस का पॉइंट रह गया, बेस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए रेजिस्टेंस। लीजिए, ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे बेस पे। और इस बेस से हम क्या देंगे, आर्डिनो पे, इधर से आर्डिनो सिग्नल देंगे। तो इधर आर्डिनो पे जो हमें वायर लगानी है, उसके लिए भी हम एक वायर इस रेजिस्टेंस के साथ लगा देते हैं। इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किस तरीके से 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट की चीज़ों को कंट्रोल करा सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के साथ हमारी जो लगनी है, हमने वो वायर लगा दिया। अब आता है हम बल्ब किस तरह से लगाएंगे। हमने जो है इतना सर्किट कंप्लीट कर लिया, ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी लगा दिया है। अब 220 वोल्ट का बल्ब जो है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट पे लगाना है। तो ये होल्डर है, ये होल्डर है जिसकी मैंने दो वायर्स निकाली हैं। इनकी एक वायर जो है हम नॉर्मली ओपन पॉइंट पे लगा देंगे। नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो इस पॉइंट को हम नॉर्मली ओपन पे लगाएंगे। तो अब हम इसको जो है सोल्ड करते हैं। आसानी जो है इस काम की, अगर आप इसे वीरो बोर्ड पे बनाए ना, तो वो ज़्यादा आसानी होती है। उस पर वायर तारों का इतना खिलाना नहीं पड़ता और इजीली जो है हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको जो भी सर्किट सिखाऊंगा, तो वो मैं आपको वीरो बोर्ड पे बनाना सिखाऊंगा। जी, तो अब आप देखें, यहाँ पे ये आ गई हमारी बेस पॉइंट, ये आ गई हमारी बैटरी के टर्मिनल्स, और ये आ गई हमारी 220 वोल्ट की एक ये वायर और एक ये वायर। इसको हम 220 करेंगे। तो पहले मैं इसको 220, ये हमारा 220 वोल्ट का बल्ब है, आप देख भी सकते हैं। ये 220 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट का नहीं है। तो आपको मैं ये हम इस पर लगाते हैं और अपनी सप्लाई को यहाँ पे लेकर आते हैं। ये हमें सप्लाई में लगानी है, दो वायर्स जो सप्लाई को लगानी है वो हम सप्लाई पे लगाएंगे। ये मीटर, तो ये सप्लाई है हमारी, मैं आपको सप्लाई दिखाता हूँ जी। तो ये हमारी सप्लाई है 12 वोल्ट की, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट देंगे और यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। तो ये पॉइंट हम इसको पॉजिटिव लगाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ये है। ये हमने इसे पॉजिटिव कर दिया। और ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये जो हमने मीटर को दी हुई है ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने इसे नेगेटिव भी कर दिया। जी, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने इसको दे दिए। अब ये है हमारा जो आर्डिनो पे जाना है, तो हम अपनी आर्डिनो को भी यहाँ पे ले आते हैं। ये आ गई हमारी आर्डिनो, इस पर कल वाला सर्किट लगा हुआ, ये उतार देते हैं। पहले हम छोटी एलईडी को कंट्रोल करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी बड़े 220 वोल्ट के बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इधर और इस पॉइंट पे, इन 2 पॉइंट्स पे जो मैंने आपको ये एक एलईडी से आ रहा है पॉइंट और एक ये कॉमन पिन से आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट देंगे। 220 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे 220 वोल्ट की तार पकड़ लेता हूँ। ये एक तार ये आ गई 220 वोल्ट, एक ये तार आ गई 220 वोल्ट की, और एक हमने इस एलईडी को लगानी है। ओके, हो गया। ये 220 वोल्ट की तारें लग गई इसको। ये हमारा सिस्टम आ गया यहाँ पे। और ये जो पिन है ये हम एलईडी के पिन नंबर, अभी मैं इधर लगा रहा हूँ, अभी मैं किसी पिन पे नहीं लगा रहा इसको। मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि कौन सी पिन पे हम इसको लगाएंगे।
ये पिन को मैं इधर लगा रहा हूँ फ़िलहाल। अच्छा, तो अब आप देखें, जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करूँगा हमारी जो रिले है वो ऑन नहीं होगी। वो रिले ऑन क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक बेस पे सिग्नल नहीं आएगा रिले ऑन नहीं होगी। तो मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये हमारी सप्लाई जो है वो ऑन हो चुकी है। देखें रेड लाइट चल पड़ी है इसकी, और रिले अभी तक ऑन नहीं हुई। तो हम यहाँ पे एक और आपको मैंने बात बताना भूल गया कि हम जो है आर्डिनो की नेगेटिव जो है, आर्डिनो से जो नेगेटिव आती है और इसकी नेगेटिव को हम कॉमन करेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव से कॉमन कर देंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो। तो इसकी जो नेगेटिव वायर है वो हम आर्डिनो की नेगेटिव से भी मिलाएंगे। तो ये मैं तार जो है इसके साथ लगा लूँ। तो ये देखें, ये नेगेटिव जो है मैंने इसकी निकाल दी है बाहर यहाँ से, जो कि मैं आर्डिनो को दूंगा। ये नेगेटिव जाके मैं आर्डिनो की नेगेटिव पॉइंट पे वी इन ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गई। ओके, और अब देखें जैसे ही मैं 5 वोल्ट इसको दूंगा हमारी रिले ऑन होगी। ये एक मिनट आ जाइए, वी इन ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट, ये देखें ऑन हो चुकी हुई है हमारी रिले। अब आपको पता नहीं चल रहा, मैं इसको पिन नंबर 8 पे लगा रहा हूँ। पिन नंबर 8 पे मैंने लगा दी, और इस देखिए इसको मैं जो 220 वोल्ट देने थे वो भी मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैंने 220 वोल्ट इसको दे दिए हैं। अब हमारे बल्ब, अभी तक हमारा बल्ब जो है वो ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको 5 वोल्ट यहाँ पे जैसे मिलेंगे हमारा रिले ऑन होगा। रिले ऑन होते साथ ही हमारी जो बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। तो अब प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ कराएंगे जी। तो ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाते हैं बेयर मिनिमम वॉइड सेटअप से ऊपर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इंट। हमारा जो बल्ब है वो पिन नंबर 8 पे है। तो बल्ब BLUB बल्ब, बी इंट INT इंट बल्ब इक्वल है 8 सेमीकोलेंट। ओके, यहाँ पे अब एक वेरिएबल और बनाते हैं जो डिले का है। तो DT इक्वल है 500 सेमीकोलेंट। ओके, और यहाँ पे हम पिन मोड बल्ब जो है उसको क्या करेंगे, हम BLUB बल्ब आउटपुट कर देंगे, PUT आउटपुट सेमीकोलेंट। और अब यहाँ पे डिजिटल राइट जो हम करते हैं, डिजिटल राइट BLUB बल्ब हाई, HIGH हाई सेमीकोलेंट, और डिले दे देते हैं DT सेमीकोलेंट। और फिर डिजिटल राइट जो बल्ब है वो क्या हो जाए, लो सेमीकोलेंट। और फिर डिले दे देते हैं DT, DLA DT सेमीकोलेंट। तो हमारी यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है वो होगी। अब जैसे ही हम स्केच अपलोड करते हैं तो आप देखें हमारा बल्ब चलता है किस तरीके से। तो ये देखें अपलोड अपलोड अपलोड, और ये अपलोडिंग डन हो चुकी है। ये क्यों नहीं चला बल्ब? ये देखें, ये 8 पिन पे देखें लूज कनेक्शन था, ये अभी भी लूज, फिर लूज हो गया। ये देखें हमने 500 मिली सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम दिया था, उसी तरीके से हमारा 220 वोल्ट का बल्ब हाई लो हो रहा है। स्विचिंग भी हो रही है, वोल्ट एम्पलीफाई भी हो रहे हैं। और किस तरीके से हमने 5 वोल्ट से 220 वोल्ट का LED बल्ब को कंट्रोल कराया। आप यहाँ पे फ़ैन भी कोई कंट्रोल करा सकते हैं, कुछ भी कंट्रोल करा सकते हैं 220 वोल्ट पे जो भी चलता है। इसी तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर से जो है ऑटोमेशन करते हैं, बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। मैं यहाँ पे टाइम जो है वो 500 सेकंड कर रहा हूँ, यानी कि 5 सेकंड्स कर रहा हूँ, 5000 मिली सेकंड्स यानी कि 5 सेकंड्स। तो अब देखिए ये 5 सेकंड बाद ऑन ऑफ होगा।
अपलोडिंग डन। 1 2 3 4 5 ऑफ। अब 5 सेकंड बाद ऑन होगा। 1 2 3 4 5। ये देखें किस तरीके से इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज करते हैं। एक वेरिएबल और बनाते हैं, इंट dt1 इक्वल है 500 सेमीकोलन, और यहाँ पे जो है dt1 कर देते हैं। इसका हमने कहा कि 500 मिली सेकेंड्स के लिए लो हो और 5 सेकंड के लिए हाई हो। अब देखना, अपलोडिंग डन। अब देखें 5 सेकंड के लिए हाई होगा, और ये देखें कैसा। टाइमिंग कम करते हैं तो देखिए अब क्या होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने किस तरीके से रिले को इस्तेमाल करके 220 वोल्ट की हाई वाट की चीज़ को कंट्रोल कराया। आप इससे कोई भी चीज़ को कंट्रोल करा सकते हैं। ये जो रिले है 30 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अगले लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रिले है। ये देखें, ये जो है 220 वोल्ट की रिले है। ये इसके अंदर कॉइल लगी हुई है। ये देखें, ये ऊपर आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा, ये स्प्रिंग है, और इसके जो 3 नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं और 3 नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं, और ये जो 7 और 10 और 11 है ये कॉइल है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है, लेकिन ये 220 वोल्ट पे वर्क करती है। अगर मैं इस बल्ब की जगह 220 वोल्ट का रिले लगा दूँ, ये 220 वोल्ट का रिले लगा दूँ और आगे कितनी ज़्यादा आउटपुट्स और लगा दूँ, तो आप देखें किस तरीके से मैं कितनी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।